सो गाइज आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि रेंज बेस्ड लूप की एग्जैक्टली ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली ज़रूरत है सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। रेंज बेस्ड लूप प्रोवाइड अ मोर कंसाइज रीडेबल सिंटैक्स एंड मेकिंग द कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। They eliminate the need to manage loop counters and iterators explicitly, reducing the chance of by one errors। इसे मैं आपको समझाता हूँ एक कोड के ज़रिए। मान लीजिए हमारे पास ये अलग अलग टाइप्स के कंटेनर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मल्टीमैप है, वेक्टर है, लिस्ट है और सेट है। ठीक है, अभी अगर इन सब को हमें अगर आइटरेट करना है तो हमें सबके लिए एक अलग अलग आइटरेटर बनाना पड़ेगा। जैसे मल्टीमैप के लिए मैंने आइटरेटर बनाया MIT, वेक्टर के लिए आइटरेटर बनाया VIT, लिस्ट के लिए LIT, सेट के लिए मैंने आइटरेटर बनाया SIT। ठीक है, ये सब अलग अलग हमें आइटरेटर बनाना पड़ेगा और उसके बाद ये व्हाइल लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें आइटरेशन के लिए ये प्रोसीजर है। अगर हम ऑटो कीवर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी इससे कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी हमें आइटरेटर तो बनाना ही पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने व्हाइल लूप बनाया है मल्टीमैप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि व्हाइल IT1 इज़ नॉट इक्वल टू m end, यानी जब तक IT1 m end तक नहीं पहुँच जाता तब तक हम कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू प्रिंट कराइए और आइटरेटर बढ़ाते रहिए। ठीक है, अगर इस लूप को मैं चलाऊँगा तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर हम आउटपुट पाएंगे 1A 2B। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आउटपुट पे पाएंगे 1A 2B। ठीक है, लेकिन हम यही अचीव कर सकते हैं सिंपली विथ फॉर लूप। अभी यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए हम बनाएंगे रेंज बेस्ड लूप। देखिए यहाँ पे रेंज बेस्ड लूप बनाने के बाद जहाँ पे मुझे यहाँ पे एक आइटरेटर बनाने की ज़रूरत पड़ रही थी वह भी हमें आइटरेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे यहाँ देख सकते हैं आप हमने IT1++ यानी आइटरेटर को भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे वो भी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इस तरह से फॉर लूप लिखकर हम रेंज बेस्ड लूप लिखकर हम ऑल द एलिमेंट्स आइटरेट करा सकते हैं। अभी मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमैप आर प्रिंटिंग सक्सेसफुली। देखिए 1A 2B, यहाँ पे ये 1A 2B सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। तो ये एक यूज़ है और रेंज बेस्ड लूप का कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है और रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सबके आइटरेटर बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद फॉर लूप बनाना पड़ेगा, तो ये प्रोग्राम के लिए रीडेबिलिटी जो है इसको घटा देता है। तो ये जो रेंज बेस्ड लूप मैंने यूज़ किया है इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है और सिंप्लिसिटी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, ये एक फ़ायदा होता है हमारा रेंज बेस्ड लूप का। अब देखते हैं इसका एक एडवांटेज क्या है। अवॉइडिंग आइटरेटर इनवैलिडेशन। व्हेन यूजिंग ट्रेडिशनल लूप्स विथ आइटरेटर्स, मॉडिफाइंग द कंटेनर ड्यूरिंग आइटरेशन कैन लीड आइटरेटर इनवैलिडेशन विच मे कॉज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और क्रैशेस। रेंज बेस्ड लूप डू नॉट यूज आइटरेटर्स डायरेक्टली, सो दिस इशू इज अवॉइडेड। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको भी मैं एक कोड के ज़रिए आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक कोड बनाया है जिसके अंदर देखिए एक यहाँ पे एक मैंने मल्टीमैप बनाया है M और जिसके अंदर वैल्यूज़ है 1A 2B। ठीक है, अब इसका मैंने एक आइटरेटर बना दिया। फ़िलहाल के लिए ये जो रेंज बेस्ड लूप है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने एक आइटरेटर बनाया है इसका नाम है IT। ठीक है, अभी सबसे पहले अगर इसको मुझे चलाना है यहाँ पे मुझे वैल्यू देना चाहिए इज इक्वल टू m.begin। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे एक पहले आइटरेटर बनाना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए मुझे एक व्हाइल लूप बनाना पड़ेगा पूरे मल्टीमैप को आइटरेट कराने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप स्टार्ट हो गया है प्रिंट होना 1A 1A 1A, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने IT1 ये जो आइटरेटर था इसकी वैल्यू नहीं बढ़ाई। ठीक है, अब देखिए इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पे देखिए IT+1, अभी इसको जब IT+1 करूँगा तो ये आइटरेटर आगे बढ़ना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे आप एक और मिस्टेक देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने किया है IT+1, लेकिन क्या ये मैप के केस में एप्लीकेबल है? क्या हम IT1+ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मैप के केस में हमें अप्लाई करना होता है IT++, ओनली IT++ इज़ वैलिड, IT+1 इज़ नॉट वैलिड। देखिए ये दो तरह की मिस्टेक हमने की। अभी इन्हीं मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेंज बेस्ड लूप। जैसे कि हमने देखा हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं वाइल यूजिंग नॉर्मल लूप। अब जब देखिए जहाँ पे मैं रेंज बेस्ड लूप यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे ना मुझे IT++ करने की ज़रूरत है, ना ही मुझे आइटरेटर डिफाइन करने की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक रेंज बेस्ड लूप के अंदर मैंने एक आइटरेटर डिफाइन कर दिया है, जिसके अंदर हम एक सिंपल तरीके से पूरा जो आइटरेटर है, सिंपल आइटरेटर से हम पूरा जो मल्टी मैप है इसको आइटरेट कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है। अब देखिए मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ये आसानी से प्रिंट हो जाएगा 1A 2B। जैसे कि आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों लूप आप ऑब्जर्व कीजिए, बहुत बार स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। जैसे कि देखिए जब मैं आइटरेटर डिफाइन कर रहा हूँ आउटसाइड, तो मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स प्रिंट करने के लिए मुझे एरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट यहाँ पे सिर्फ एक डॉट से हम काम चला सकते हैं। ये डिफरेंस है जब हम रेंज बेस्ड लूप यूज़ कर रहे हैं और नॉर्मल लूप यूज़ कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरे एडवांटेज की तरफ कि इसके अंदर और क्या फ़ायदा है इसका। तो इसका एक और फ़ायदा ये है सेफ्टी एंड करेक्टनेस। रेंज बेस्ड लूप ऑटोमेटिकली हैंडल द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द कंटेनर, ensuring that loop iterates through all elements without the risk of overrunning the boundaries। ठीक है, इस पॉइंट को मैं समझाता हूँ एक कोड से। देखिए यहाँ पे एक कोड है, इसको आप ध्यान से देखिए। एक मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक अरे बनाया है इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 4, 9, 8 वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी इसको पहले तो मैं जो रेंज बेस्ड लूप यहाँ बनाया इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको जो नॉर्मल लूप फॉर लूप बना है इसको अनकमेंट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक लूप बनाया है फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस सी आउट एरर i। अब देखिए जब अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो देखिए ये क्या प्रिंट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने प्रिंट किया है 98130, यानी 98130। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जो फर्स्ट एलिमेंट 4 था उसको स्किप कर दिया है, उसके बाद 21 और 34 ये जो लास्ट के दो एलिमेंट्स है इनको भी स्किप कर दिया है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जब फॉर लूप डिज़ाइन किया इसके अंदर एक मिस्टेक की थी। यहाँ पे इंट i इज इक्वल टू 1, यहाँ पे होना चाहिए था इंट i इज इक्वल टू 0, और ये जो है i इज लेस देन 5। अभी देखिए हर बार जब हम अरे से डील करते हैं तो हमें जितने भी एलिमेंट्स है उनका ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ध्यान में रखना पड़ता है अगर हमें आइट्रेशन करना है तो। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 एलिमेंट्स है। अब हमने शायद से गलती कर दी थी इसको काउंट करने में, इसीलिए हमने यहाँ पे 7 की जगह 5 डाल दिया, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे 7 डालते हैं तो देखिए अभी ये उसके बाद सक्सेसफुली प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे इसने सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया है। तो ऐसे जो मिस्टेक्स होते हैं इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेंज बेस्ड लूप। अगर हम रेंज बेस्ड लूप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो देखिए इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये जो है रेंज बेस्ड लूप है ARR के लिए। तो हम इसको सेव कर लेते हैं और हम फिर से प्रिंट करते हैं ये प्रोग्राम। देखिए ये प्रोग्राम चलाने के बाद हम देख सकते हैं सभी एलिमेंट सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएंगे 4 9 8 1 30 21 34, ठीक है। अभी यहाँ पे ना ही हमें ये ध्यान रखना पड़ा कि ये आइटरेटर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, और ना ही ये ध्यान रखना पड़ा कि इसका काउंट कहाँ तक होना चाहिए। हमें सिंपली यहाँ पे सिर्फ एक रेंज बेस्ड लूप अप्लाई करके जो स्टैंडर्ड लूप है यहाँ पे सिर्फ हमें कंटेनर का नाम देना है, बस इतनी सी बात हमें करनी है और हम इस ईजिली आइटरेट करा सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैंने ऊपर लूप बनाया है इसको और जो ये है रेंज बेस्ड लूप, इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं वगैरह, ये सब ध्यान रख कर फॉर लूप बनाना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल आपको कीवर्ड देना है फॉर ऑटो, और बस यहाँ पे आपको नाम देना है कंटेनर का।
ये बस इतनी सी आप चीज़ें कर दोगे तो ये आपको आसानी से आइटरेट करा देगा, ठीक है। मैं आपको एक और एडवांटेज दिखाता हूँ, इसका एडवांटेज क्या है। एप्लीकेबिलिटी टू वेरियस कंटेनर्स। रेंज बेस्ड लूप वर्क विथ अ वाइड रेंज ऑफ कंटेनर्स इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड अरेज, वेक्टर, सेट, मैप एंड अदर यूजर डिफाइंड कंटेनर्स दैट सपोर्ट आइटरेटर वाया बिगिन एंड एंड फंक्शन। तो इसके लिए मैं चलता हूँ वापस से हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिखाया गया है, यहाँ पे बहुत तरह के कंटेनर्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। जब भी आपको इन सब को अगर आइटरेट करने की बारी आएगी तो आपको सबके लिए आइटरेटर बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद अलग अलग व्हाइल या फिर फॉर लूप बनाना पड़ता है, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ता है। बट सिर्फ एक रेंज बेस्ड लूप से आप आप कोई भी कंटेनर को आप आइटरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको कंटेनर का जो नाम है वो देना पड़ता है। अब यहाँ पे जो है ये मल्टी मैप था m, इसका नाम मैंने m दे दिया। अगर सिंपली मुझे अगर वेक्टर के एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं या फिर आइटरेट कराने हैं तो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा सिर्फ v। तो अगर ये v नाम दे दूंगा और थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज कर दूंगा तो ये वेक्टर के भी एलिमेंट्स प्रिंट करा देगा, ठीक है। सो मैं मतलब कंक्लूजन यही है, आपको मिनिमल चेंजेस के साथ पूरा आप आइटरेट करा सकते हैं कंटेनर में, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर सिर्फ इंटीजर या फ्लोट ऐसे डेटा टाइप से इनके साथ ही अगर काम करना है तो हम नॉर्मल फॉर लूप है या फिर व्हाइल लूप है इससे भी काम चला सकते हैं, तो फिर ये रेंज बेस्ड लूप जो है इनकी क्या ज़रूरत है। देखिए ये जो नॉर्मल यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया ये नॉर्मल एग्जाम्पल दिखाया है, लेकिन आप जब एक्चुअल कोई कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करोगे जहाँ पे आपको ऐसे सिंपल कोड्स के साथ डील नहीं करना होगा, वहाँ पे आपको 200 400 ऐसे लाइंस के कोड होंगे जिसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स होंगे और ऐसे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं होंगे, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बहुत सारे होंगे जिसके साथ आपको डील करना है। इन केस में ये ऑटो कीवर्ड बहुत आपकी मुश्किलें आसान कर सकता है। मैं खुद एक MNC कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और मुझे खुद 400-500 लाइंस के कोड्स जो होता है उनके साथ डील करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये आपको बहुत काम आएगा, इसीलिए आप इसे अच्छे से सीख लो तो आपको ये आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।